नमस्कार दोस्तों, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कहानी। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे। धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार देख कर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हो? विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने कह दिया कि मैं अपनी मनवाली। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। सभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। उस समय चारों ओर शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन दे कर आई है। और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था। माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। जिस माली के खेत में तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बन कर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुका कर हाँ कर दी। और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर गया एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 छोटे बेटे, 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव की झोपड़ी गई तो माधव ने पूछा, भाई तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे घर में कोई आसरा दे दो। माधव बहुत मेहनती दिल का मालिक था। उसे दया आ गई। लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर 3 की जगह 4 बेटियां हो तो मैं क्या कर लेता? अगर तुम मेरी बेटी बनकर सबका सुखासन खाते उसमें खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव आमदनी हो गई थी। फूलों से शाम गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने अपनी जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा। मुझे यह सब इसलिए बतियाने वाली हूँ। इस बेटी के लिए मेरी किस्मत आ गई है। मेरी अब 2 से 4 साल बीत गए। लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और उधेड़ में क्यों रहती थी? एक दिन माधव जब सभी काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप कहने लगी। एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचाना गया और यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब एक
अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान रह गए। माँ लक्ष्मी को देखकर माधव बोला, हे माँ, हमें माफ़ कर दे, हमने तेरे से अनजाने में कई खेत में काम करवाया है। माँ, यह कैसा अपराध हो गया है। माँ, हम सबको माफ़ कर दे। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे बेटी की तरह रखा। मैंने परिवार की सदस्यता की तरह से इसके बदले में तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की कमी और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई और माँ और अपने खुशियों की कमी, धन की कमी नहीं रहेगी, सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ